रोचक विषय पर आपसे वार्ता करेंगे। और न केवल ये विषय रोचक है बल्कि बड़ा कंफ्यूज करता है युवा पीढ़ी को। प्रश्न ये है कि आप आस्तिक बने या आप नास्तिक बने। अब आस्तिक नास्तिक का बड़ा झगड़ा चल रहा है, और जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है, एजुकेटेड हो जाता है, वो नास्तिक लोग उसको बहकाते हैं कि यार क्या बेवकूफ़ है, क्यों ये क्या रेशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए आपको, इसलिए क्या बेवकूफ़ी है, तो वो नास्तिक हो जाता है। फिर उसको फिर थोड़ा बहुत काम पड़ता है, एग्ज़ाम आ जाते हैं पास में, तो रिजल्ट आने होते हैं, तो फिर वो आस्तिक हो जाता है। और आस्तिक और नास्तिक के बीच में घूम रहा है बच्चा, कंफ्यूज्ड है आखिर आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है, आस्तिक होना ज़्यादा ठीक है, नास्तिक होना ज़्यादा ठीक है। और आज इस विषय पर रोचक वार्ता करेंगे। कुछ बहुत साइंटिफिक बातें बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आप आस्तिक बने या नास्तिक बने, या आप किस तरह के आस्तिक बने और किस तरह के नास्तिक बने। तो पहली बात जो मैं इस वार्ता में आप बच्चों को कहना चाहता हूं वो ये है कि आप मर्जी जो चाहे बने, आस्तिक बनना चाहें आस्तिक बने। आज हम लॉजिकल बात करेंगे, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आस्तिकता और नास्तिकता, लेकिन चॉइस आपकी है। आप चाहें तो आस्तिक बने, चाहें तो नास्तिक बने, मगर बेवकूफ बिल्कुल ना बने। क्योंकि समाज के लिए जो चीज खतरनाक है वो बेवकूफ आस्तिक होना खतरनाक है और बेवकूफ नास्तिक होना खतरनाक है। बड़ी दुविधा पैदा कर रहे हैं ये समाज में, बड़ी समस्याएं पैदा कर रहे हैं ये समाज में। हाँ, यदि आप समझदार आस्तिक हैं या समझदार नास्तिक हैं तो ये बड़ा सुंदर है। और मेरे हिसाब से एक समझदार आस्तिक होने में और एक समझदार नास्तिक होने में कोई फर्क नहीं है। समाज के लिए दोनों बड़े खूबसूरत हैं और दोनों में बेसिकली प्रिंसिपली कोई अंतर भी नहीं है। समझदार आदमी यदि आस्तिक है, समझदार आदमी यदि नास्तिक है, समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि वो बेवकूफ लेवल का आस्तिक है, कोई धर्म, कोई जाति उसे पीछे से रिंच भर रही है और अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, तो समाज के लिए खतरनाक है। और बेवकूफ नास्तिक भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो समाज में उसी तरह की समस्याएं पैदा कर रहा है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि नास्तिक खेमे में लोग आपको खींच रहे हैं और आस्तिक खेमे में आपको खींच रहे हैं। इसका मतलब ये एक प्रोफेशन है, ये, इसमें अकूत पैसा है, राजनीतिक ताकत है, यश है, कीर्ति है। वो सब चीजें हैं जो एक प्रोफेशन में होती हैं। पैसा होता है, यश होता है, सम्मान होता है, कीर्ति होती है, ताकत होती है। वो नास्तिकता के खेमे में भी है और आस्तिकता के खेमे में भी। आस्तिकता के खेमे बहुत सारे हैं, नास्तिकता का एक ही खेमा है कि भाई कोई है ही नहीं। लेकिन आस्तिकता के बहुत सारे खेमे हैं। हिंदू धर्म की आस्तिकता अलग है, इस्लाम की आस्तिकता अलग है, ये ईसाई धर्म की आस्तिकता अलग है, यहूदी धर्म की आस्तिकता अलग है, सिख धर्म की आस्तिकता अलग है। तो ये जो आस्तिकता के खेमे हैं ये भी प्रोफेशनली काम करते हैं, आपको अपने खेमे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। धर्म परिवर्तन वगैरह सब इसी कारण से हो रहे हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि यही हमारे खेमे में आ जाओ किसी भी तरह। और ये प्रोफेशनली काम कर रहे हैं इस काम के लिए। प्रोफेशनली मतलब इसमें पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इसमें सिस्टम इन्वेस्ट हो रहा है, इसमें पूरा एक स्ट्रक्चर काम करता है और बड़े काबिल लोग हैं,
बड़े काबिल लोग हैं इसमें। हर नास्तिक वाले लोग भी बड़े काबिल हैं। प्रोफेशनली काम करेगा वो काबिल तो होगा ही भाई। काबिल लोगों को लिया जाएगा जो खींच सके अपने खेमे की तरफ लोगों को। तो नास्तिकता में भी काफी काबिल लोग काम कर रहे हैं। और ये जो आस्तिक खेमे हैं विभिन्न धर्मों के, इनमें भी बड़े काबिल लोग काम कर रहे हैं। उनके काबिलियत का उन्हें पैसा मिलता है, उनके काबिलियत का उन्हें यश मिलता है, उनके काबिलियत की उन्हें कीर्ति मिलती है। तो असली बात आपको कोई नहीं बताता, ना नास्तिक वाले बताते ना आस्तिक वाले बताते। क्योंकि यदि असली बात बता दी जाए तो फिर आप उनकी रिंच भरने से चलेंगे नहीं, उनके कहने से बेवकूफ नहीं बनेंगे, उनके कहने से इकट्ठे होके जो है ना कुछ ना कुछ जो किया जाता है वो नहीं करेंगे। उनके पास राजनीतिक शक्ति दिखाई नहीं देगी। हर खेमे को अपनी राजनीतिक शक्ति चाहिए, हर खेमे को पैसा चाहिए, हर खेमे को यश चाहिए, हर खेमे को कीर्ति चाहिए। और इसीलिए ये प्रोफेशन पूरी दुनिया में फल फूल रहा है। और यही खेमा आस्तिकता और नास्तिकता का दुनिया में बड़ी सामाजिक समस्याएं पैदा कर रहा है। तो सबसे पहली बात जो मैं वापस आऊंगा उस बात को कहने के लिए कि यदि आप एक समझदार व्यक्ति हैं, यदि आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, यदि कोई आदमी आपको इस्तेमाल नहीं करता है, तो आप आस्तिक रहें चाहे नास्तिक रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समझदार आस्तिक और एक समझदार नास्तिक में कोई अंतर नहीं है। समाज के लिए दोनों फायदेमंद हैं। अब आस्तिकता में आप यदि आप जाएं तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब बड़े साइंटिस्ट थे और ज्यादातर वैज्ञानिक आस्तिक हैं, ज्यादातर वैज्ञानिक नास्तिक नहीं हैं। कमाल की बात है। लेकिन उनकी आस्था अलग अलग चीजों में हो सकती है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब तो अपनी सुबह की रोज की नमाज पढ़ते थे और कितने बड़े साइंटिस्ट थे। उनके तो पिता एक मस्जिद के इमाम थे, एक धर्म में उनकी आस्था थी, लेकिन वो समझदार आस्तिक थे। वो हिंदू धर्म की आस्था स्थलों पर भी जाते थे, वो सिख धर्म की आस्था स्थलों पर भी जाते थे, वो ईसाई धर्म की आस्था स्थलों पर भी जाते थे। वो उतनी ही आस्था उनमें दिखाते थे जितनी इस्लाम में दिखाते थे। वो उतनी ही सम्मान हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म का करते थे जितना इस्लाम का करते थे। तो ये कहलाता है समझदार आस्तिक। समझदार आस्तिक बनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखें, एक वैज्ञानिक का जिक्र यहाँ मैं आपको करना चाहूँगा और वो बारूक स्पिनोजा उनका नाम था। स्पिनोजा साहब करीब आज से 300, 350, 400 साल पहले 16वीं 17वीं शताब्दी में ये बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं। स्पिनोजा साहब ने कहा कि ईश्वर है, मगर वो ईश्वर प्रकृति ही है। प्रकृति को उन्होंने ईश्वर स्वरूप में देखा। उन्होंने कहा बड़ा सिस्टमैटिक है ये, बड़ी लॉफुल है ये प्रकृति ईमानदार है, ये प्रकृति किसी की तरफदार नहीं है और इसमें ही सारी शक्तियां निहित हैं जिनको हम धर्मों के अंदर जिनका वर्णन करते हैं। ये बारूक स्पिनोजा थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। और इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए जो दुनिया में जाने जाते हैं, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने उन्हीं गॉड को, उसी गॉड को जो स्पिनोजा साहब बता रहे थे, उसको महसूस किया। जितना भी वैज्ञानिक है इस दुनिया का, वैज्ञानिक जो प्रकृति को गहराई से समझता है वो आस्थावान है, चाहे वो स्पिनोजा की आस्था हो। वो भले ही धर्मों में ना हो आस्था, वो धर्मों के ईश्वर अल्लाह खुदा वाहेगुरु में ना हो, लेकिन प्रकृति के अंदर है। प्रकृति में को उन्होंने गॉड के रूप में देखा। तो ज्यादातर वैज्ञानिक एथिस्ट नहीं है, थीस्ट है। ज्यादातर वैज्ञानिक आस्थावान है। तो चलिए, और अच्छा,
कुछ चीजें बता दें। कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो नास्तिक थे लेकिन बड़े समझदार थे, जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू सर, वो तो नास्तिक थे लेकिन बड़े समझदार नास्तिक थे। उन्होंने किसी धर्म विशेष के साथ या किसी समाज के साथ उन्होंने उसे जिस तरह के आज के नास्तिक गाली देते फिरते हैं, लोगों को मूर्ख बताते हैं, पागल हैं, तो इन्हें क्या पता, ये है, अपने आप को मतलब खुद ही नास्तिकों ने अपने आप को खुदा बना लिया एक तरह से। वो नहीं थी उनमें वो बात। अम्बेडकर साहब भी हमारे नास्तिक थे एक तरह से, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को बाद में अपनाया एक सामाजिक व्यवस्था के तहत। वो मूलतः नास्तिक थे। ऐसे लोग जो नास्तिक थे मगर समझदार थे, ऐसे लोग जो आस्तिक हैं मगर समझदार हैं, वो समाज में किसी तरह की बुराई, किसी तरह की बीमारी पैदा नहीं करते। बीमारी पैदा करने वाले लोग समाज में मूलतः मूर्ख आस्तिक हैं या फिर मूर्ख नास्तिक हैं। और मूर्ख वो क्यों हैं? क्योंकि उन्हें अक्लमंद प्रोफेशनल पीछे से बैठकर रिंच भर के, चाबी भर के चलाते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको ये मैंने एक भूमिका बताई कि आप आस्तिक रहना चाहें आस्तिक रहें, नास्तिक रहना चाहें नास्तिक रहें, मगर बेवकूफ़ आस्तिक, बेवकूफ़ नास्तिक ना बन के समझदार आस्तिक, समझदार नास्तिक बने। मेरे घर में मैं आस्तिक हूँ, मेरा बेटा नास्तिक है मगर वो समझदार नास्तिक है। वो इतना समझदार नास्तिक है कि जब उसकी मेरे बेटे की मदर कहती है कि भाई मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ व्हाट्सएप पे, तो वो कनाडा में बैठा हुआ हाथ जोड़ लेता है और वो किसी ईश्वर को नहीं मानता। तो समझदार आस्तिक, समझदार नास्तिक बनिए आस्तिक चाहे नास्तिक, जो मर्जी आए बनिए। आप एनालाइज कर लीजिए, अपने आप से पता कर लीजिए, अपना आप अध्ययन कर लीजिए, मगर किसी के बहकावे में मत आइए, किसी को गाली गलौच मत दीजिए, किसी को बुरा मत कहिए। ये मत कहिए कि ये हिंदू धर्म वाला बेवकूफ़ है या ये इस्लाम वाला बेवकूफ़ है या ये सिख धर्म वाला ऐसा है कि या ईसाई धर्म वाला ऐसा है, ऐसा मत कहिए। क्योंकि जो लोग आस्तिक हैं वो भी बहुत बेहतरीन लोग हैं और वो गलत नहीं हैं। जो लोग नास्तिक हैं वो भी गलत नहीं हैं। अब समझते हैं लॉजिकली दोनों में डिफरेंस। तो कहानी यहां से शुरू नहीं होती आस्तिकता और नास्तिकता से, कहानी कहीं और से शुरू होती है। और कहानी की तरह सुनिए इस बात को। ये जो होमो सेपियंस स्पीसीज है, जिसे हम मानव कहते हैं, जो 3 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में सबसे पहले आई, ज्यादा उम्र नहीं है इसकी। होमो सेपियंस प्रजाति 3 लाख साल पुरानी है। होमो की और स्पीसीज थी, इरेक्टा वगैरह, वो 20 लाख साल पहले थी, 40 लाख साल पहले थी। होमो की डिफरेंट स्पीसीज थी पृथ्वी पर, 25-30 लाख साल पहले तक उनके अवशेष मिलते हैं। लेकिन जो होमो सेपियंस है, जो लेटेस्ट है, जो हम हैं, वो सिर्फ 3 लाख साल पुरानी है। मतलब इसका इवोल्यूशन टाइम बहुत लंबा नहीं है अभी। लेकिन इसमें एक खूबसूरत चीज नेचर ने पैदा की, प्रकृति ने पैदा की, कि इसके अंदर बहुत अच्छी मेमोरी थी, याददाश्त। साथ में ये इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकती थी, प्रिडिक्शन कर सकती थी, जिसको मनन कहते हैं, मंथन कहते हैं, वो कर सकती थी। तो इसका एक मनोवैज्ञानिक नुकसान हुआ। बहुत सारे फायदे हुए लेकिन एक बड़ा नुकसान हुआ। आप इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करिए। एक भैंस बंधी हुई है खूंटे से, उसके पास एक बुजुर्ग लेटे हुए हैं चारपाई पे, बराबर में एक बम फट गया, बड़ा ऐसा था जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। थोड़ी बहुत चोट भैंस को भी लगी, थोड़ी बहुत छींटे जो है वो बुजुर्ग के भी हाथ पैरों पे आए। अब ये घटना हुई, 10 मिनट में, 1 घंटे में भैंस भूल जाएगी कि हुआ क्या, उसकी मेमोरी से साफ हो जाएगा, वो पीसफुल प्राणी बनेगा। लेकिन आदमी
जिंदगी भर इस घटना को नहीं भूल सकता, पूरी लाइफ उसकी मेमोरी में ये घटना के बच गया भाई मैं इससे, जब तक वो जिंदा रहेगा जब तक याद रहेगी वो घटना उसे। प्लस वो उस घटना पर मंथन कर सकता है, एनालाइज कर सकता है कि भाई ये क्यों फटा, दुर्घटना थी या किसी की मंशा थी, और मंशा थी तो कैसी मंशा थी, मेरे साथ क्या करना चाहता था। एनालाइज कर सकता है सिचुएशंस को, घटना के बारे में, घटना के कारणों के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है, दोबारा से ऐसा ना हो उसके लिए प्रयास कर सकता है, और प्रिडिक्शन कर सकता है सारी सूचनाओं के आधार पर कि भाई ये संभावना ऐसी है, ऐसा हो सकता है। अब ये सारी चीजें उसके अंदर डर पैदा करती हैं, भय पैदा करती हैं, मानसिक असंतुलन पैदा करती हैं। हम बहुत ही क्लोज भाई था, सांप ने काट लिया, सामने मर गया, बचा नहीं पाए, सारे उपाय कर लिए, याददाश्त से नहीं जा रही है बात, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, नींद नहीं आ रही ढंग से। कोई बहुत प्रिय, कोई उसको भगर्रा उठा के ले गया, या नाहर जिसको शेर उठा के ले गया, या कोई बिजली गिर गिरने से मर गया, या कोई बीमारी फैल गई। ये जो घटनाएं होती थी या होती हैं आज भी समाज, इस प्रकृति के अंदर, इनको दूसरे जानवर बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा मेमोराइज नहीं कर पाते। चिड़िया 10 मिनट कोई घटना याद रहती है, ड्राम से फूटा कुछ बाग में, 10 मिनट चिड़िया को याद रहा, उसके बाद चू 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 अपने काम में लग गई। मानव ऐसा नहीं करता। तो ये जो इसकी खूबी है, इसकी मेमोरी, इसकी एनालिसिस करने की क्षमता, इसकी याददाश्त रखने की क्षमता, ये इसे भयभीत करती है, ये इसे दुर्घटनाओं के प्रति आशंकित करती है, ये इसे मानसिक रूप से विचलित करती है। और जब भी आप मानसिक रूप से विचलित होते हैं, आपको कोई सहारा चाहिए, और सहारा हमारा विश्वास में होता है, और उसी विश्वास को आस्था कहते हैं। मैं नहीं कहता कि आप किसी गॉड को माने या न माने, या किसी भगवान में, आप किसी ईश्वर में आपकी आस्था आपके बचपन से आपके दिमाग में भरती गई हो, ये ना माने तो भी आपकी आस्था बरकरार है। वो किस में होगी? आपके भाई में, आपकी बहन में, आपके माता में, आपके पिता में, आपके दोस्त में, आपके साथी में। हम सामाजिक रूप से जहाँ रहते हैं, एक दूसरे के सहारे के साथ जीते हैं। हमें विश्वास है कि हमारी परेशानी हुई तो हमारे साथ मेरी पत्नी है, हमारे साथ मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त आ जाएंगे। इसको आस्था कहते हैं, इसको विश्वास कहते हैं। हो सकता है ना भी आए, हो सकता है ना भी मदद हो, मगर ये विश्वास कि कोई है मेरे साथ, ये विश्वास कि कोई ताकत मुझे मदद करेगी, ये विश्वास आपको मानसिक संतुलन देता है, मानसिक ताकत देता है। इसके बाद आप भूल जाते हैं, कोई बात नहीं है यार, कोई परेशानी है तो भाई है ना मेरे पास, कोई परेशानी है तो माता जी है ना, पिताजी है ना। जो बच्चे आज के ज़माने में अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं, एक निजी पर्सनल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। आने वाले टाइम में बहुत बड़ी परेशानियां पैदा होंगी, क्योंकि उन्होंने आस्था भी छोड़ दी। जब कोई सहारा नहीं होता था आदमी के पास, तो वो आस्थावान था। भगवान कृष्ण में आस्था थी, भगवान राम में आस्था थी, किसी पहाड़ देवी देवताओं में आस्था थी। यदि आप वो इस्लाम मानने वाले हैं तो अल्लाह में आस्था थी, खुदा में आस्था थी, ईसाई हैं तो गॉड में आस्था थी। और ये आस्था उसे मानसिक रूप से ताकतवर बनाती है, क्योंकि हम अपने पूरे जीवन में जितना भी 70, 80, 90 साल जीते हैं, हमें एक एक दुर्घटना याद रहती है। वैसी घटना याद नहीं रहती, लेकिन यदि कोई दुर्घटना हुई है तो वो याद रहती है, वो विचलित करती है। और हमारा बेचारा मानव जिस समय कुछ भी नहीं जानता था वैज्ञानिक स्वरूप में, उस समय उसकी आस्थाएं प्रबल थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आता था कौन मदद करेगा, तो वो ईश्वर को
कहता था एक भगवान ईश्वर मदद करेंगे, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, और वो उसे मानसिक ताकत देता था। तो ये आस्था या आस्थावान होना या आस्तिक होना एक मानसिक ताकत प्रदान करता है। चाइना में नहीं है कोई धर्म, चीन में नहीं है कोई भी धर्म, लेकिन वहां आस्था है, अपने पूर्वजों में आस्था है, अपने रिश्तेदारों में। आज हमें भी, मुझे और आपको भी, जो सबसे बड़ी आस्था है वो हमें हमारे दोस्तों में और परिवारों के ऊपर है। जो हमारी आस्था है वो यदि कोई आपको अभी कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए तो सबसे पहले आप शिव मंदिर तो नहीं भागते ना, या मस्जिद में तो नहीं भागते ना, या गुरुद्वारे तो नहीं जाते ना, या गिरजाघर तो नहीं जाते ना। सबसे पहले कहाँ जाते हैं? अपने दोस्त को आवाज़ लगाएंगे, अपने साथी को आवाज़ लगाएंगे, अपने किसी संबंधी को आवाज़ लगाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, या जो भी सोल्यूशन करना है उसको करेंगे, तो अपने लोगों को सबसे पहले आवाज़ लगाते हैं। ये भी तो आस्था है, ये हमारा विश्वास है, ये हमें मानसिक ताकत देता है। आप देखते हैं यदि कोई डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, घर में कोई गंभीर बात हो जाती है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग। क्या देते हैं वो आपको मानसिक ताकत देते हैं, वो आपको मानसिक संबल देते हैं। और कुछ लोग कहेंगे साहब ये तो सब झूठ है, ये तो सब भ्रम है, ये तो सब पागलपन है, ये तो सब बेवकूफ़ी है, इसका क्या है, उसका क्या है। भाई, आपकी बॉडी के हार्मोन्स, आपकी बॉडी का जो सिस्टम काम कर रहा है, यदि उसको स्थिरता मिल रही है तो ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक स्वरूप है। ये आपकी बॉडी ताकतवर हो रही है, आप रात को आराम से सो पा रहे हैं। वरना आपको यदि मानसिक दुर्बलता हुई और आपको नींद नहीं आई, 4 दिन नींद नहीं आई, तो सीतोफीनिया हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। 6 दिन नींद नहीं आई, आप सुसाइड की सोचने लगेंगे, दुखी हो जाएंगे। यदि आप किसी भ्रम के कारण भी मानसिक ताकत में हैं तो ये आपके लिए अच्छी है, खराब नहीं है आस्था। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा सुंदर। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, पहले भी मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझाए होंगे। एक बहुत प्यारा सा नन्हा सा बच्चा, 5-6 साल का, उसको समझ आता है कुछ कुछ। उसकी मदर की डेथ हो जाती है, माँ मर जाती है उसकी, और डेड बॉडी पड़ी हुई है, घर है, लोग आ गए सारे। अब उसको किस तरह की ताकत देते हैं, किस तरह की मानसिक ताकत देते हैं? छोटा सा बच्चा विक्षिप्त हो जाएगा यदि बताया कि मम्मी गई और अब दुनिया में तुझे कभी नहीं मिलेगी। तो क्या करते हैं? वो कहते हैं मम्मी सो रही है बेटा, मम्मी सुन दे, डिस्टर्ब मत कर, आजा इधर ले जा, उधर ले जा। और फिर जब माँ चली जाती है अर्थी, तो वो ढूंढता है माँ को, इस कमरे उस कमरे। उसका छोटा नन्हा सा मन, उसके बहुत ही क्लोज जो रिश्तेदार हैं, उसको छाती से लगा के कहते हैं, अरे मम्मी भगवान जी क्या गई है, भगवान जी के आ जाएगी, अभी आ जाएगी, तू चिंता मत कर। और कुछ दिन और गुजरने के बाद वो छत पे ले जाके वो दिखाते हैं ध्रुव तारा, और देख वो रही मम्मी, वो रही। हम उसको बेवकूफ बना रहे हैं, हम उसको भ्रम में रख रहे हैं, हम उससे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम उसे विक्षिप्त होने से बचा रहे हैं, हम उसे एक मानसिक ताकत दे रहे हैं। ये मानसिक ताकत झूठी हो या सच्ची, ये मानव को इसकी जरूरत है, वरना मानव विक्षिप्त हो जाएगा। आप ये बताएं, ये जो नास्तिकता को ऊपर ले जाया जा रहा है और ये कह के ले जाया जा रहा है कि दुनिया में कुछ नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई काम नहीं करती, सब बेकार है, सब झूठ है, सब बेवकूफ है, सब पागल हैं, सब बेकार हैं, और वो इस कदर से अकेले होने लग गए हैं कि वो अपने घर वालों को, दोस्तों को कोई सूचना नहीं देते। हम अकेला बस अकेला घूमना, अकेला रहना। वो सबसे ज्यादा मानसिक रूप से कमजोर होने वाली आने वाली युवाओं की एक जनरेशन है, जिसको सबसे ज्यादा विक्षिप्तता, सबसे ज्यादा मानसिक परेशानियां, सबसे ज्यादा सुसाइड्स, सबसे ज्यादा डिप्रेशंस होने वाले हैं।
मैं नहीं कहता आपसे कि आप किसी ईश्वर में ही आस्था रखें, मैं नहीं कहता आपको कि आप किसी धर्म में ही आस्था रखें, लेकिन आप आस्था रखें, आप रिलेशन रखें, आप संबंध रखें पिता से, माता से, भाई से, बहन से, दोस्तों से, और उनमें आस्था रखें। आस्था बहुत जरूरी चीज है। मानव का ब्रेन आस्था चाहता है, आस्था उसकी आवश्यकता है। और आप यदि नास्तिक रहना चाहते हैं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, अच्छी बात है, वेरी गुड, मैं इससे अच्छा मानता हूं। यदि आप ये मानते हैं कि भाई मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता क्योंकि धर्मों के वजह से बड़े झगड़े पकड़े हैं, इन झगड़ों में मैं पड़ना नहीं चाहता, मैं नास्तिक हूं, मैं किसी ईश्वर और धर्म को नहीं मानता, मत मानो, अच्छी बात है। प्रकृति को तो मानो, प्रकृति में तो आस्था रखो, प्रकृति में तो आस्था आपकी होनी चाहिए। स्पिनोजा साहब की बात तो मानो, आइंस्टीन साहब की बात तो मानो। ये प्रकृति बाकायदा रूल से चलती है, लॉफुली चलती है, इसमें आस्था रखो। अपने दोस्तों में, आसपास के लोगों में आस्था रखो, एक खूबसूरत संबंध से आगे बढ़ो। धर्म किसी को नुकसान नहीं करते, धर्म की आस्थाएं किसी को नुकसान नहीं करती। धर्म के पीछे जो चालाकी के साथ जो प्रोफेशनलिज्म है, जो लोगों को बेवकूफ बना के भीड़ इकट्ठी करके अपनी ताकत बनाना चाहता है, अपने मतलब हल करना चाहता है, वो प्रॉब्लम करते हैं, धर्म प्रॉब्लम नहीं करता। आप हैं एक मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, वो मंदिर किसी सेठ ने कभी बनवाया 100, 200, 400 साल पहले, या किसी राजा महाराजा ने बनवाया, या लोगों ने पैसे इकट्ठे करके बनवाया, जैसे भी बनवाया, उस मंदिर में या उस मस्जिद में या उस गिरजाघर में या उस मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये जो भी स्थल हैं, इनमें आप श्रद्धा से जाइए। मैं तो सब में जाता हूँ, मुझे तो सब में बहुत आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ आकर आपकी वेव ही अलग हो जाती है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, जाके देखो आप। अच्छा, वहाँ आपको किसी से कोई मतलब नहीं, वो स्थल बनवाया है या तो किसी राजा महाराजा ने, किसी सेठ ने, या लोगों ने सामूहिक पैसा इकट्ठा करके, वो तो वहाँ है नहीं कोई भी, वहाँ ईश्वर है। पूरी श्रद्धा से आपने नमन करिए, धन्यवाद दीजिए उसने जो आपको दिया हुआ है, उस प्रकृति का स्वरूप मान के करिए। यदि आप नास्तिक हैं तो प्रकृति का प्रतीक मान लीजिए उनको, और वहां पर आपको लगता है वहाँ मैनेजमेंट में कुछ तो पैसा चाहिएगा, वहाँ के लोग सेवादार, वहाँ की साफ सफाई, वहाँ का मेंटेनेंस, तो जो श्रद्धा हो, 100 रुपये, 200 रुपये, जो आपकी हैसियत हो, उसको आप चढ़ा के आ जाइए, उससे वो स्थल पवित्रता के साथ मेंटेन होता रहेगा। हाँ, इसको कहते हैं, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसको कहते हैं समझदार आस्तिकता। या आप समझदार नास्तिक हैं तो कोई बात नहीं भाई, मैं मंदिर में नहीं जाता, मैं यहीं से ठीक हूँ, बस आप होके आइए, भाई सब दोस्त हैं तो आप हो आइए, मैं 10 मिनट वेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है। इसको कहते हैं समझदार नास्तिकता। आपकी श्रद्धा है, मुझे उससे परेशानी नहीं है, मेरी नहीं है, बस आप चाहें प्लीज। समझदार आस्तिकता, समझदार नास्तिकता इसको कहते हैं। अब सुनिए, बेवकूफ आस्तिकता और बेवकूफ नास्तिकता को समझिए। वहां आप अंदर गए, थोड़ी परेशानी दिक्कतों में है। अच्छा, ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे वो नास्तिकता के प्रोफेशनल लोग हों, चाहे वो आस्तिकता के प्रोफेशनल लोग हों, ये आपको बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं। किस वजह आपके अंदर विचलन किस वजह से पैदा होता है? या तो आप किसी दिक्कत में आ गए बेचारे, या आप किसी परेशानी में हैं, या कोई किसी बीमारी हो गई कोई घर में, या किसी को, या आपको, तो या तो किसी परेशानी में या किसी लालच में कि यार मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, भगवान जी की पूजा करूँ या खुदा को बनाऊँ या गॉड को बनाऊँ, वाहिगुरु को बनाऊँ, कुछ रुपया यार कुछ मेहनत ना करनी पड़ेगी, नौकरी पोकरी मिल जाए। तो या तो लालच या आपकी परेशानी,
जब आपको उस आस्था स्थल पर ले जाती है तो आप ठगे जा सकते हैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा ठगे जाने योग्य हैं। फिर वहां पर एक कोई आएंगे, कहेंगे फला ये करो, इतना दान करो, इतना ये कर दोगे, ऐसा यूं कर आओगे तो आपका ये समस्या दूर हो जाएगी, या आपका ये जो आप जिस मांगने आए हो वो पूरा हो जाएगा। फट से आप वो नोट उसको, यहां आप ठगे जा रहे हो, यहां आप बेवकूफ बनाए जा रहे हो। और उसके बाद वो कि अरे हमारे धर्म को किसी ने यूं कह दिया, हमारे धर्म को, अरे भाई आ जाओ यार, इकट्ठे हो जाओ सारे। ये मूर्खतापूर्ण आस्तिकता है। और नास्तिक लोगों को भी मैं देख रहा हूं, वो कहते हैं कुछ है ही नहीं। मैं नास्तिक लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं। जो बच्चे नास्तिक हैं, जो आस्था रखते ही नहीं है, उनको कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। और उन्हें ये बातें वैज्ञानिक स्वरूप में बता रहा हूं, साइंटिफिक रूप में बता रहा हूं। शायद आपको यह भी पता लगे कि ईश्वर कहां है। इस दुनिया में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं जिसमें हम जीते हैं। इस दुनिया में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं प्यारे बच्चों। एक व्यवस्था प्रकृति ने की है, नेचर ने की है, उसमें बहुत शक्तियां हैं, वही स्पिनोजा वाली फिलॉसफी वाली शक्तियां। न्यायी हो सबका न्याय करे, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं, उसी तरह की शक्तियां हैं। प्रकृति ईश्वरीय शक्तियों वाली है, अपार असीम शक्तियां हैं प्रकृति में। और इसी प्रकृति की खोज को विज्ञान कहा जाता है। हम इस प्रकृति को खोजने की कोशिश तो कर रहे हैं। हम वैज्ञानिक कर क्या रहे हैं? हम प्रकृति की शक्तियों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और जो शक्तियां हमें पता लग जाती हैं प्रकृति की, उन्हें हम लॉ बना लेते हैं। उनका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर करने के लिए करते हैं। विज्ञान क्या है? वास्तव में विज्ञान ईश्वर की खोज है, प्रकृति की खोज है, स्पिनोजा के ईश्वर की खोज है। बॉटनी क्या है? पौधों का अध्ययन। जूलॉजी क्या है? जंतुओं का अध्ययन। केमिस्ट्री क्या है? यहाँ पे जो तत्व पाए जाते हैं उनका अध्ययन, उनके कॉम्बिनेशंस का अध्ययन। कोई अध्ययन विज्ञान का उठा के देख लीजिए, वो प्रकृति का ही अध्ययन है। वो स्पिनोजा के गॉड को ही खोजने की कोशिश कर रहा है। बारूक स्पिनोजा को तो मानेंगे जो प्रकृति को शक्तिमान मानता है, जो प्रकृति, वो यदि आप साइंटिफिक हैं तो प्रकृति की साइंटिफिक पावर्स को तो मानेंगे, जिसने हमें निर्मित कर दिया, हमें बना दिया। और कमाल का, उसको यदि सिर्फ आप सोच लें, समझ लें, जान लें, तो आपकी बुद्धि कहेगी कि नमन के अलावा कुछ नहीं कर सकते उस प्रकृति की ताकत को। गजब की ताकत है प्रकृति की। हम कितना सा जान पाए हैं इसके बारे में? अभी इतना सा भी तुमका नहीं जान पाए। बहुत विशाल है प्रकृति, और इसके कमाल मैं आपको बताऊं, अद्भुत है। एक उदाहरण आपको देता हूं। हाथी में उसने, नेचर ने, प्रकृति ने, स्पिनोजा वाले ईश्वर की बात कर रहा हूं मैं, स्पिनोजा के गॉड ने हाथी में एक दिल मैन्युफैक्चर किया। हाथी बड़ा शरीर था, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी अलग है दिल की। फिर एक दिल घोड़े के अंदर बनाया, तो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा चेंज किया कि घोड़े को बहुत तेज दौड़ना पड़ता है। एक दिल आदमी में लगाया, उसका मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा उस स्पिनोजा वाले गॉड ने थोड़ा डिफरेंट किया, प्रकृति ने थोड़ा डिफरेंट किया। यहां तक आपको कोई ताज्जुब नहीं लगेगा। मगर सुनिए प्यारे बच्चों, नास्तिक बच्चों सुनो, ईश्वर में आस्था न रखने वाले बच्चों सुनो, वही दिल उस प्रकृति ने, स्पिनोजा के गॉड ने चींटी में लगाया, चींटी में, और वो उसका ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है। क्या कमाल है प्रकृति यार, क्या कमाल है नेचर। हमारे जो पूर्वज थे, जब धर्मों का निर्माण कर रहे थे, नियमावली बना रहे थे सामाजिक जीवन को जीने की। धर्म क्या है? बहुत सिंपल है धर्म को समझना। एक, जब हम लोग समाज में रहने लगे, इकट्ठा रहने लगे, तो अराजकता ना हो, शांति से सब जी सके, इसके लिए एक नियमावली बनाई गई और उसका सब पालन करें। इस काम के लिए धर्म बनाए गए। धर्म अलग अलग जगहों पर पैदा हुए।
धर्म कॉन्स्टिट्यूशन है, धर्म कुछ नहीं है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत की सरकार इस तरह से चलेगी, उसी तरह धर्म थे, उसमें वो सारी चीजें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। तो धर्म तो बड़ी दिव्य चीज थे। धर्म के कारण हम शांति से व्यवस्था कायम कर पाए, धर्म के कारण हम आगे बढ़ पाए, धर्म ने मानव का बहुत भला किया। लेकिन धर्म के कुछ ताकतवर लोगों ने अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए धर्म का उपयोग लोगों को प्रताड़ित करने के लिए किया। उससे हमारे धर्मों में कुरीतियां पैदा हुई। ये जो हमारे हिंदू धर्म की जाति प्रथा है वो उसी का असर है, वेदों के टाइम पे नहीं थी। दयानंद सरस्वती यही तो बोलते थे, वेदों की तरफ लौटो, जानो कि वेदों में क्या है। ये सब बात की चीजें हैं, पढ़ाएंगे इसको बाद में आपको। लेकिन धर्म मूलतः नियमावली थी सामाजिक जीवन को जीने की, उसकी सबको पालना करनी पड़ती थी। उसमें दंड के प्रावधान थे, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के प्रावधान थे, उसमें वो सारे प्रावधान थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है इस समय, भारत के संविधान में है। तो धर्म में एक शक्ति को ईश्वर रूप में, अब देखिए वो लोग भी स्पिनोजा की तरह उस शक्ति को पहचान रहे थे, प्रकृति की शक्ति को। स्पिनोजा ने कहा प्रकृति ही शक्ति है, उन्होंने उसका कोई प्रतीकात्मक नाम दे दिया, किसी पहाड़ का या किसी चांद का या किसी कोई ना कोई नाम दे दिया, कुछ किताबें बना दी। अब हम जब माइग्रेट हुए एक जगह से दूसरी जगह पृथ्वी पर, तो 2 या 3 धर्मों के 4 धर्मों के लोग एक जगह रहने लगे और निकालनी तलवारें बिना बात लड़ रहे हैं। हर एक धर्म का ईश्वर वही है जो स्पिनोजा का ईश्वर है, प्रकृति ही है। प्रकृति ही ताकतवर है, प्रकृति में ही ईश्वरीय शक्तियां हैं, प्रकृति ही और प्रकृति की विशेषता यह है कि वो किसी की तरफदार नहीं है ना, वो न्यायपूर्ण है। उसका हर लॉ सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है। रोज सुबह सूरज देवता उगते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन का पूरा चलता है, लेकिन वो बिल्कुल सही टाइम पे आते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है प्रकृति का, यही ईश्वरीय ताकत है। और ये जो धर्म है ये तो अब मानव निर्मित है। तो मैं जो आपको बता रहा था वो ये था कि इस दुनिया में 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक व्यवस्था जो प्रकृति ने बनाई है और एक व्यवस्था जो मानव ने बनाई है। मानव निर्मित व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन संभव है, कोई भी ऑल्टरनेशन संभव है, लेकिन प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने की क्षमता किसी जीवधारी की नहीं है। मानव तो क्या, किसी जीवधारी की नहीं। कोई मानव यदि ये सोचने लगे कि मैं तो पानी नहीं पीऊंगा, पेट्रोल पीऊंगा, तो मर जाएगा, क्योंकि जो सिस्टम नेचर ने क्रिएट किया है वो पानी पीने के लिए ही है, पानी ही पीना पड़ेगा। लेकिन यदि धर्म में कोई व्यवस्था है तो उसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, इवन धर्म ही परिवर्तित कर सकते हैं पूरा का पूरा। मैं हिंदू धर्म मानता हूँ, कल को इस्लाम मानने लग जाऊँ, इस्लाम धर्म कोई मानता है, हिंदू धर्म मानने लग जाए, ईसाई धर्म मानने लग जाए, सिख धर्म मानने लग जाए, क्या दिक्कत है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसकी हमें परमिशन देता है कि मैं किसी धर्म, किसी आस्था को मानने लगूं। तो समझने की बात यह है कि आप आस्तिक रहना चाहें, किसी धर्म के प्रति आपकी आस्था हो या किसी भी धर्म के प्रति आपकी आस्था ना हो, आप स्पिनोजा के ईश्वर को मानते हो, प्रकृति के ईश्वर को मानते हो, मगर आस्थावान रहिए, आस्तिक रहिए। धर्मों को मत मानिए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आस्था मत छोड़िए। आस्था आपकी मानसिक ताकत है। आस्था अपने भाई में रखिए, आस्था अपने आप में रखिए, आस्था अपनी एजुकेशन में रखिए, आस्था अपनी समझदारी में रखिए, आस्था अपने माता पिता रिश्तेदारों में रखिए, आस्था अपने दोस्तों में रखिए, आस्था मानवता में रखिए कि नहीं भाई वो कुछ भी हो जाएगा, अनजान लोग भी मुझे मदद करेंगे। मानवता पढ़ाएंगे हम आपको, मानवता पढ़ाने का ही और मानवता की दिव्यता पढ़ाने का ही ये पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा मिशन है।
मदद चाहिए आप लोगों की, स्प्रेड होना चाहिए लोगों तक। ये जो हमारी फिलॉसफीज हैं वो हमने नहीं बनाई, हमारे पूर्वजों ने इतना सारा ज्ञान हमें वैज्ञानिक स्वरूप में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ दिया है जो हमारे साहित्य में मिलता है। छिपा दिए सब तथ्य आवरण के नीचे ईश्वर ने, और संघर्षों से खोज निकाला उसे उद्यमी नर ने। रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखा है कि इस प्रकृति में हुआ क्या है। इस प्रकृति में केवल ये हुआ है कि ये सारे तत्व इस ईश्वर ने, अब ईश्वर शब्द का उपयोग किया रामधारी सिंह दिनकर साहब ने, लेकिन वो ईश्वर किसका है? स्पिनोजा साहब का ईश्वर है, वो बारूक स्पिनोजा साहब का ईश्वर है। छिपा दिए सब तथ्य छिपा दिए सब तत्व सॉरी भूल गया, सुनिए वापस सुना देता हूं। छिपा दिए सब तथ्य आवरण के नीचे ईश्वर ने, सारे तथ्यों को प्रकृति ने आवरण के नीचे छिपा दिया था, और संघर्षों से खोज निकाला उसे उद्यमी नर ने। हम उद्यमी नर ने क्या किया है? ईश्वर की ही आवरण के नीचे छिपी हुई दिव्य शानदार वैज्ञानिक तथ्यों को हमने खोजा है और उनका अपने जीवन में, अपने मानव जीवन को बेहतर करने के लिए उपयोग किया है। तो बड़ा लंबा हो गया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी, मैं आपको बता दूं, स्पिनोजा के ईश्वर का जिक्र किया है। उन्होंने माना है कि ईश्वर है, मगर वो ईश्वर किसी धर्म वाले वाला ईश्वर नहीं है, स्पिनोजा वाला ईश्वर है। प्रकृति ही ईश्वर का सबसे बड़ा स्वरूप है, और ह्यूमन डिविनिटी मिशन भी इसी बात को मानता है। लेकिन वो ये भी मानता है कि धर्म बहुत बड़ी दिव्यताएं थी। धर्म के कारण मानव जंगली जानवर से एक सामाजिक प्राणी बन पाया। जितनी भी विकास किया है मानव ने, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्थाओं के क्षेत्र में हो, चाहे शांतिपूर्ण जीवन जीने के क्षेत्र में हो, वो धर्मों के कारण ही संभव हो पाया। धर्म ने मानवता का विकास किया है। साथ में धर्म के कुछ ताकतवर लोगों ने धर्म में जो कुरीतियां पैदा की, उससे लोगों को प्रताड़ित भी किया गया है। और आज हमारा काम यही है कि आज भी कुछ प्रताड़नाएं जारी हैं। मानव देवता मिशन उन पर आवाज उठाए, उन पर बात करे। बेटी हमारी आज भी पर्दे में रहती है, गांव में बहू आज भी पर्दे में है। उस बच्ची को मैं तो, हालांकि मेरा विषय नहीं है आज का, मगर मैं कहता हूं उन सारे मर्दों से जो हिंदुस्तान में रहते हैं कि वो एक दिन 24 घंटे घर में रह के तो देखें इसको पूरे घूंघट करके, उनको महसूस होगा कि कितना गलत है। तो ऐसी प्रथाओं के लिए जो धर्म के आधार पर, सामाजिक न्याय के आधार पर, सामाजिक जो हमारे कस्टम्स के आधार पर चल रही है, उन्हें हमें तोड़ना पड़ेगा। हम तोड़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से, और आगे काम करने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, आस्तिक बने या नास्तिक आपकी मर्जी, मगर आप आस्था जरूर रखें, ये आपकी मानसिक ताकत है। आस्था किसी में रखें। दूसरी बात और है कि आप चाहे आस्तिक बने चाहे नास्तिक, समझदार आस्तिक बने, समझदार नास्तिक बने, बेवकूफ आस्तिक ना बने, बेवकूफ नास्तिक ना बने। जय हिंद, जय भारत। चलो बंद करो मांचू। क्या आप युवा हैं, अपने सपनों को सजाना चाहते हैं, हुनर को दमकाना चाहते हैं, दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आइए ह्यूमन डिविनिटी मिशन से जुड़िए, HTM के फेलो बनिए। द्वारे द्वारे बाटता। HTM फेलो प्रोग्राम से जुड़ने के लिए HTM पोर्टल पर आइए, HTM फेलो प्रोग्राम पेज खोलिए, एंट्रीज भरिए और सबमिट करिए। ह्यूमन डिविनिटी मिशन युवाओं के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसकी कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है।